हेलो एवरीवन। सबसे पहले आज हम एक बेसिक चीज़ जानते हैं कि जीएस मीन्स ये सबके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप सब इसको स्क्रीनशॉट करके नोट्स भी बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, फेनोमेनन विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऐसा कौन सा फेनोमेनन है जो कि हमारे टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पर बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है, ऐसा हमारा जो है ना वो एवापोरेशन हो सकता है, डिफ्यूज़न हो सकता है। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन होता है, वो हमेशा डिक्रीज़ करता है, ठीक है। इट विल बी डिक्रीज्ड। अब अगर लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, वो बढ़ेगी, इन्हांस होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन ये है कि लिक्विड हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। ये आप सभी स्टूडेंट्स को बचपन से मतलब स्टैंडर्ड 4 से पता है कि जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है फ्लो की, वो किस में है, गैस में है और लिक्विड में है। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों आराम से फ्लो करते हैं। फ्लो का मतलब ये है कि बहते हैं, ठीक है। आप गैस को रख लो एक सिलेंडर में या फिर लिक्विड्स को ऐसे बॉटल में रख लो, उसे फिर बहा दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लो करता है, ठीक है। अब देखो स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोथ इंस्टेंट स्टेट होते हैं। बेसिकली हम लोग 3 ही स्टेट्स पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन क्या है ना कि एक एक्स्ट्रा स्टेट और होता है जिसको हम लोग बोथ इंस्टेंट स्टेट बोलते हैं, जो कि आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा। अब मीन्स मिट्टी का जो मटका होता है ना, उसकी अगर बात करते हैं तो वो ना क्या होता है, गर्मी के टाइम में ना आप देखिएगा जब उसको टच कीजिएगा बाहर से ठंडा फील करवाता है, ठीक है। उसकी पानी पीजिएगा तो ठंडा फील होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन की वजह से क्या होता है, जो बनता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस टेम्परेचर की वजह से जो बाहर में जो टेम्परेचर होता है वो उस अंदर वाले टेम्परेचर को क्या करता है, पानी को थोड़ा सा एवापोरेट कर देता है, जिसकी वजह से जो वेसल होता है वो कैसा होता है, वो ठंडा फील करवाता है। अब देखिए एक यहाँ पे एक बात ये भी है कि लंग्स में क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, ठीक है ना। लंग्स में डिफ्यूज़न होता है, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे लंग्स के अंदर जो है वो सिंपली डिफ्यूज़न प्रोसेस चलता है। एंड जो हमारा एल्वुलाई होता है, ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा लंग्स के अंदर डिफ्यूज़न चलता है। एंड सॉल्ट जो होता है जिसको हम लोग गेन करते हैं, तो वो किस प्रोसेस से करते हैं, डैट इज़ एवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट को निकालते हैं पानी से बाहर, समुद्री पानी से बाहर, खारे पानी से। प्लांट जो है वो अपने रूट से क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये प्लांट है, ये रूट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पानी को एब्जॉर्ब करेगा विद द हेल्प ऑफ जाइलम फाइबर। किसकी मदद से, जाइलम की मदद से। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंसेस है, ये मैं आप लोगों को क्लियर वीडियो में बताऊंगी बाद में। फिलहाल मैं शॉर्ट वीडियो मतलब शॉर्ट पॉइंट टाइप का बता रही हूँ ना। प्लांट्स लीफ की बात करेंगे, प्लांट्स के लीफ में क्या होते हैं, तो आप सबको पता है स्टोमाटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। देखिए सबसे पहली बात पता है कि आप लोगों को गैस का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा कम होगा। सॉलिड की बात करेंगे तो वो बिल्कुल ही क्या होता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो गैस का कम है, फिर लिक्विड है, दैन फिर हमारा सॉलिड सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स उसमें ज़्यादा होते हैं। तभी तो सारे एटम्स जो होते हैं वो उसे क्लोजली पैक्ड किए रहते हैं, ठीक है। इजली ब्रेक कर पाना, फ्लो, इसलिए इसमें फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहता नहीं है, बाकी ये दोनों फ्लो करते हैं। एक फॉर्मूला है, अगर आपको सेल्सियस में 25, 38, 66 दिया हुआ है केल्विन, सेल्सियस में आपको इसको कन्वर्ट करना है, सॉरी इतने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है K = C + 273। ये फार्मूला याद रखिएगा, सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर हम लोग जैसे कि 25 में 273 ऐड करेंगे, इतना हमारा क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। केल्विन ऑलवेज ज़्यादा होता है। एंड हमारा जो ये